उसके बाद अस्सलातु नूरुन वस्सब्रु दियाउन। साइमा क्या फर्क है नूर और दिया में? ये दोनों एक ही चीजें नहीं है। सर सर है तो दोनों रोशनी के मीनिंग में, लेकिन नूर जो है सर उसमें एक आगही के मीनिंग और गौर तदब्बर के मीनिंग्स भी आ जाते हैं। एक दफा नूर को सर जब आपने एक्सप्लेन किया था तो। अच्छा। नहीं सर, वो बसीरत था। हाँ जी, कौन बताएगा कि नूर और दिया में क्या फर्क है? जोया, क्या फर्क है? सर नहीं आइडिया हो रहा। हुमैरा, क्या नहीं फर्क है? उस्ताद नहीं। जी, नूर जो है वो चांद की रोशनी को कहते हैं, और सूरज दया उन है तो सूरज की रोशनी ही रोशनी। ना। तो फिर फर्क क्या है है दोनों तो में? रोशनी, लेकिन वो सूरज की रोशनी, जैसे नहीं वो तो उसमें फर्क क्या तपिश हुआ? होती है। कुछ फर्क भी हाँ, तो होगा उसमें ना। तपिश एक है, ट्यूबलाइट उसमें की है, एक बल्ब की है। जलाली रोशनी है, एक अच्छा। ठंडी रोशनी है। जलाली। हाँ, ये जलाली क्यों रोशनी कितों काट ली तुसी? तपिश वाली रोशनी है ना, जो हाँ, यूं ज्यादा। बोले ना, तपिश हाँ, वाली तपिश रोशनी है। वाली है। हाँ, तो ठीक है, ये एक जो है जलाली वो कौन सी होती है नूर जो भाई, है मुझे वो बताएं। नूरानी कौन से के। सूफियों को सुनती हैं आप ये जलाली? नहीं, मैं नहीं सुनती किसी को भी, मैं तो फिर बस आपकी मैंने सुनी ओके, थी कुछ। सूरज उसके जो है अलावा ना, मैं नहीं सुनती। इसमें क्या है? तपिश होती है। तपिश तुम्हें होती है। समझ आई साइमा? जी सर। और चांद क्या होता है? चांद सर की ठंडा। ठंडी रोशनी होती है ना। अच्छा, चांद की रोशनी अपनी है? नो नहीं, सर, चांद की अपनी रोशनी सूरज नहीं से। होती। सूरज नहीं है। से। सूरज की किसकी अपनी है? सर उसके अंदर अपने केमिकल्स होते हैं, वो जो आप केमिकल्स है, आपस उससे में आग करें। लगी पई है। सर अपने उससे आग केमिकल लगी रिएक्शंस पई है। होते हैं सर। आग सर उसके लगी है। अपने केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद वो जल, अपनी जो है। बाहर जल रहा है, आग लगी हुई है, ठीक है। जी सर। दिया की प्रोड्यूस जो करता है। रोशनी होती है ना, दिया, ये बेसिकली जी सर। निकलती है कहाँ से? आग की सबब जो आग से निकल रही होती है ना रोशनी, जलने के बाद, उसको कहते हम्म, हैं दिया। ठीक है। जी सर। और जो नूर होता है, ये किसी यानी ये उसकी अपनी नहीं, बल्कि एक्सटर्नल, हम्म। यानी एक्सटर्नल उसको प्रोवाइड की जाती है। बल्ब देखा है कभी घर में? ट्यूब, जी सर। उसकी अपनी रोशनी होती है। अब बताएं, दिया है या नूर है? सर वो है, दिया है सर। दिया है सर वो। दिया है। नूर है सर। नूर है सर, वो बिजली उसको प्रोवाइड कर रही साइमा, है ना, रोशनी। बिजली ओनू आ रही तो कितने साइंस पढ़ी तुसी? मैं तो मैट्रिक तुक ते गया ही नहीं। मेरी एजुकेशन मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा है, जिसको कोई मानता भी नहीं। मिस साइमा, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है? सर वो आप एकदम पूछते हैं ना तो बंदा पहले कंफ्यूज होता है, बाद में मुझे याद आता है कि ये अच्छा, कहना था। देखिए, लाइट बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ठीक है। इसकी अपनी रोशनी नहीं है, इसको बेसिकली एक सोर्स मिलता है पीछे से, पावर का। जी सर। उससे वो रोशन हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी से, जी सर। अब जरा आप गौर कीजिएगा कि सुभान अल्लाह, अस्सलातु नूरुन व सब्रु दियाउन। नमाज हम्म। नूर है और सब्र दिया है। अब देखें, सब्र और सफर सलात करना हम दोनों मुश्किल हम ही काम है अदा ना। करते हैं ना। हाँ। जी सर। हम ही अदा करते हैं, नमाज भी मैं पढ़ रहा हूँ, सब्र भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन नूर, इसका मतलब क्या है? कि वो मुझे एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है, राइट। जी सर। सब्र, यानी जब मैं सब्र करता हूं तो वो मेरे लिए दिया बन जाता है। इसका मतलब ये उसकी अपनी रोशनी है। ऐसे ही हो गया जी ना? सर। जी सर। अच्छा, ये क्या है? देखिए, जब हम सब्र करते हैं तो सब्र क्या होता है, हमारे जिस्म पर क्या करता है? सर तकलीफ एक दे। रोक लगाता है, सब्र कर। हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अग्गा लग जांदियां ने। जी सर, बर्दाश्त करना पड़ता है। मुश्किल है, बहुत टफ काम है। जब आप सब्र कर रहे होते हैं तो आप क्या, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने ख्यालात को कंट्रोल कर रहे हैं। आप पावर, फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी पैदा हो रही है, तपिश होती है जी उसके सर। अंदर, एक एक बड़ी स्ट्रांग एनर्जी आती है। सब्र आसान नहीं है उसके जिस्म पर। जी सर। अच्छा, फिर उस वक्त हमें करना होता है, लेकिन उसके बाद बड़े असरात उसके मुस्बत है, जो हम पढ़ चुके हैं, समरात।
इसीलिए सर। इसे दिया का नाम दिया, क्योंकि तपिश इसके अंदर हरारत है एक। अस्सलात नूर है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान बंदा अपने रब के बहुत करीब होता है। ऐसे ही है ना? जी सर। बंदे और रब के दरमियान क्या है? मुलाकात है। अब जब आप अपने रब से मुलाकात करेंगी तो रब क्या है? नूर नहीं है? जी सर। अच्छा, हम रब रब से एक नूर होता है। अच्छा, जो रब का नूर है ना, उसकी हम ये डेफिनेशन नहीं करेंगे कि वो एक्सटर्नल लाइट आ रही है, एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है? रब से नूर जी से सर। मुराद एक कैफियत का नाम है, सही है ना? ओके सर। याद रहे, दिमाग के घोड़े हर जगह नहीं दौड़ाने। जी सर। जहां मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आएंगे वहां ब्रेकें। सही समझ सर। आई? जी सर। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस वजह से भी गुमराह हो जाते हैं कि वो फिर अपने दिमाग की जो जिरों को खोलते हैं और उनकी लगामें जो छोड़ते हैं, तो फिर जाने देते हैं, पता नहीं चलता उनको कहाँ जा निकले। तो जहां सही। बात रब की आएगी वहां फिर लिमिटेशन है हमारी, सही है ना? जी सर। अल्लाह ताला ने अपने आप को नूर अला नूर खुद फरमाया है सूरह नूर में, ऐसा ही है? जी सर। ओके। सो इसलिए हम बस इतना ही रहेंगे। अच्छा, नूर और जिया को तो मैंने आपको एक डिफाइन किया है ना अरबिक टर्मिनोलॉजी में, राइट? सही। और उसकी जो हमारे पास कुछ शवाहिद मौजूद है, ऐसे ही ना? जी सर। लेकिन इसको रब से नहीं जोड़ना आपने। ये मैंने सिर्फ ये दो फर्क आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा वाज़ेह किया। अब देखिए, जब आप नमाज पढ़ेंगे, आप रब से मुलाकात करने में, आप किसी जी। खुशबू वाले से मुलाकात करने जाएं हैं, जी सर। और उसके पास खुशबुएं ही खुशबुएं हो, तो आखिर कुछ तो आपको भी लगेगी। जी सर। और अगर आप सुबह शाम ही मुलाकात करें उससे, तो क्या होगा? तो खुशबू आएगी सर खुद से। आपसे भी खुशबू आने लग जाएगी। जी सर। जब आप रब से मुलाकात करेंगे, सजदे करें, जितनी आप पर, अब ये तो आप पर है ना कितना नूर चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये जो जी सर। औरतें क्रीमें और सीरम्स और पता नहीं दुनिया जहान की महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लगाती हैं अपने चेहरों पे नूर पैदा करने के लिए, पैदा फिर भी नहीं होता। वो जाली नूर होता है थोड़ी देर के लिए। ऐसी आजकल बहुत जी फिक्र हो रही है खवातीन को, खास तौर पे आज मर्दों में भी हो गई है कि जी चेहरे पे जो है ना नूर होना चाहिए। उसके लिए सीरम क्या, क्रीमें क्या, और पता नहीं क्या गंद बला लगाते रहते हैं। फिर कैंसर के मरीज हो जाते हैं, फिर कभी जनाब तरह तरह के साबुन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ चेहरे को जनाब चमकता होना चाहिए। जो चेहरा नूर जो नमाज से चमकता है ना, उसका मुकाबला ना कोई सीरम कर सकता है, ना कोई क्रीम कर सकती है, ना कोई साबुन कर सकता है, ना कोई ये जितने ये जो क्या लगाते हैं आजकल, तो इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, अजीब ही दुनिया चल पड़ी है किस तरफ। बहरहाल, ये जितनी चीजें मेरी, ये जो आप सुन रही है ना, खासतौर पर जो भी सुनेंगे, ये जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है ना मेडिकल साइंस में, खूबसूरती के लिए, चेहरों के लिए, इस सब के जिस्मानी तौर पर इतने गंदे असरात हैं जो अभी तो नहीं होंगे, बाद में होंगे। और ये सब बीमारियों के घर हैं। आजकल याद रहे, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। उनको कोई परवाह नहीं आपको कैंसर होता है, आपको क्या होता है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आपको वक्ती तौर पर चीज को चमका के दिखा देना, बाद में चाहे जाके वो गंदी हो जाए। उनको इससे कोई परवाह नहीं। अपनी जान का अल्लाह ताला ने